हेलो एवरीवन, क्लास 7th हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको टिक करना हो या फिल करना हो या ट्रू फॉल्स लिखना हो, जब तक आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप उसको ना तो टिक कर सकते हैं करेक्ट वे में और ना ही फिल कर सकते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी है कि अपने नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद फिल कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑन अ नंबर लाइन पर व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू। यदि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना चाहते हैं तो ये जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। तो नंबर लाइन पे हम किस साइड पहुंचते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि एक नंबर लाइन स्केच करेंगे, मिड में ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं और ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव होता है और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड नेगेटिव होता है। तो हम किधर जाएंगे, ज़ीरो के राइट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे राइट ऑन द नंबर लाइन। कभी भी यदि हमें पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है तो हम किस साइड जाएंगे, ज़ीरो के राइट साइड जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी टेक देयर डिफरेंस एंड प्लेस अ साइन ऑफ बिगर इंटीजर। कहने का मीन्स है कि यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है, दो इंटीजर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वी टेक देयर डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर ए में कि यदि हमारे पास दो इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी माइनस करते हैं। क्लियर है। और यदि माइनस करते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होता है, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, और यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी नेगेटिव आता है, और बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव होती है तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं एंड प्लेस अ साइन ऑफ, और कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर का साइन होता है उसी को हम यूज़ करते हैं। यानी बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यदि बड़ा वाला संख्या पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे डिफरेंस एंड बिगर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 128 इज़। 128 क्या है, पॉजिटिव है। किसी भी नंबर का जस्ट अपोजिट साइन जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। यदि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, यदि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है 128, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -128। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन ब्रैकेट और ब्लैंक माइनस इन ब्रैकेट -36 इक्वल 24। इट मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई एक नंबर है जिसमें से हम -36 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। क्लियर है। कोई एक नंबर है जिसमें से हम माइनस करेंगे किसको, -36 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर है। तो उस संख्या को हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो उसके स्थान पे हम लिख देंगे x, माइनस का सिंबल माइनस देंगे, ब्रैकेट में -36 है इक्वल 24। और जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +36 इक्वल हो जाएगा 24। और 36 को ट्रांसफ़र करेंगे, जब भी साइड हम चेंज करते हैं, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड वाला साइड जो कहलाता है वो लेफ़्ट हैंड साइड होता है, और इक्वल के राइट साइड वाला क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड कहलाता है। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x जिनका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उनको हम लेफ़्ट साइड ही रखने का प्रयास करते हैं, जिनको सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x रख देंगे, और जबकि 36 एक वैल्यू है ही है, यानी कांस्टेंट है, तो इसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे, और जबकि ये पॉजिटिव है तो ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा 24, राइट साइड है ही है, ट्रांसफ़र करके किसको ला रहा है, +36 को, तो ये आ जाएगा -36। यदि दो इंटीज़र एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
किससे माइनस करते हैं? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। 36 में से 24 को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? 12 आएगा। और यदि बड़ी वाली संख्या निगेटिव होती है तो आंसर भी क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी -12x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। ये 3 इंटीजर्स दिए गए हैं दोनों साइड, यानी LHS में और RHS में, और बीच में आपको एक स्पेस दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको ये बताना है कि इन दोनों साइड के नंबरों का टोटल फाइंड आउट करने पर कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो सॉल्यूशन के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे -4 और +8 और -19, यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे तो 15 -8 और प्लस माइनस -19। क्लियर है? जो पॉजिटिव होता है उनको हम लिख लेते हैं, जो निगेटिव होता है उनको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में 8 है, इसको रहने देंगे। यहाँ निगेटिव के रूप में 2 इंटीज़र है, तो हमने आपको बताया कि यदि निगेटिव इंटीज़र होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है? निगेटिव ही आता है। तो 19 और 4 को ऐड करेंगे 23, दोनों निगेटिव हैं तो आंसर आ जाएगा -23 + 8। क्लियर? यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है 15, तो 15 लिख लिया हमने। निगेटिव जुड़ जाएंगे तो 8 और 19 जुड़कर आएगा -27। 23 और +8 यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 23 में से 8 माइनस कर देंगे तो 15 आएगा। और जबकि बड़ी वाली संख्या निगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 15 पॉजिटिव है और 27 निगेटिव है, तो बड़ी वाली संख्या 27 में से 15 माइनस कर देंगे 12 आएगा। और जबकि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब कंपेयर ये करना है कि दोनों नेगेटिव आ रहा है तो कौन छोटा और कौन बड़ा है। और ये आपको बताया जाता है कि जो आपको छोटी संख्या नेगेटिव में दिखाई देती है वो बड़ी होती है, और जो नेगेटिव में बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। यानी -15 जो है -12 से छोटा है, तो हम इसमें किसका यूज़ कर देंगे? सिंबल का, लेस देन का। इसमें आपको बताना है कि -15 इज़ लेस देन -12, यानी -15 जो है -12 से छोटा है। तो इस बॉक्स में हम फिलअप करेंगे लेस देन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।